अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, इजराइल का ईरान के ऊपर रात के जो हमला हुआ, जिसके अंदर ईरान के बहुत ही कीमती लोग जो हैं वो जामे शहादत उन्होंने नोश किया, जिसमें उनके आर्मी चीफ थे, उनके साइंटिस्ट थे। इसके बाद दुनिया भर से जो है वो एक मज़ामती बयान जो हैं वो तो जारी हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने कर दिया, कतर ने कर दिया, पाकिस्तान ने कर दिया, इसी तरह दीगर ममालिक ने भी किया। जहाँ पर अमेरिका जो था कल रात तक तो ये कह रहा था कि जनाब हमारा इससे लेना देना कुछ नहीं है, लातलकी ज़ाहिर कर रहा था। लेकिन आज जो डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट आई है उससे सब ज़ाहिर हो रहा है कि ये लोग किस तरह मिली भगत से ये सारा काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जिसे कहते हैं हुक एंड क्रूक कहा है कि वो टेबल टॉक करें, वो हमारे साथ बैठें अगर वो चाहते हैं कि ईरान का वजूद इस दुनिया में रहे। क्योंकि जहाँ तक रात के हमले की बात है ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह के वेपन्स अमेरिका ने दे रखे हैं इजराइल को, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है और वो उसको चलाना भी जानते हैं। तो आप लोगों के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, आप लोगों का सर्वाइवल नहीं हो सकता। अगर हकीकत देखी जाए तो हकीकत कुछ इसी तरह की है, क्योंकि ईरान की जो कैपेबिलिटी है वॉरफेयर की, उसका और इजराइल की कैपेबिलिटी का मुआवजा नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे हम हमेशा कहते हैं कि जंगें जो हैं वो जज्बे से जीती जाती हैं, जुनून से जीती जाती हैं, लेकिन उसके अंदर वॉरफेयर जो हैं वो भी और हिकमत अमली जो है उसका भी बहुत बड़ा जो है वो कंसर्न होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी बोली जाती है मीर जाफ़र मीर सादिक, और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ये मीर जाफ़र और मीर सादिक जो हैं उनकी जिसे कहते हैं ना बहतात है, वो हर जगह आपको पाए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी आपने देख लिया कि कितनी दफ़ा ऐसा हुआ मीर जाफ़र मीर सादिक जो हैं उन्होंने ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। इसी तरह ईरान के अंदर जो इतना बड़ा हमला हुआ है, जो टारगेटेड हमला हुआ है, और जहाँ जहाँ ये शख्सियात सो रही थी उनको वहाँ पर टारगेट करके उनके कमरों के अंदर जाकर जो टेक्नोलॉजी है उससे उनको शहीद किया गया। और ये सारा पिन पॉइंट किया जो स्लीपर सेल थे, जो गद्दार लोग थे जो ईरान के अंदर मौजूद थे। आप जानते हैं कि वेस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे ईरानी हैं जो आज भी जो इस वक्त वहाँ पर हुकूमत है, जो इस वक्त रजीम वहाँ पे है उसके ख़िलाफ़ है, क्योंकि शाह ईरान के दौर से जो लोग भागे हुए थे उनकी औलादें, उनकी फैमिली, तो बहुत सारी जिसे कहते हैं मुखालफत ईरानी लोगों की के लिए, यानी कि उनके अंदर मौजूद है अपनी इस गवर्नमेंट के लिए। और शायद यही वो एक तरीक़ाकार था कि अमेरिका और इजराइल भी चाहते हैं कि वहाँ पर एक ऐसी हुकूमत आए कि जो इतनी एग्रेसिव ना हो और जो मारने मराने की या एटम बम बनाने की और इस तरफ ना जाए। ठीक है, ज़िंदा रहने का हक़ है तो फिर ज़िंदा रहें जिस तरह बाकी रह रहे हैं, सारे इख्तियारात जो हैं वो हमारे पास ही हैं, हम ही सब कुछ करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो ये बयान या जो उनकी ट्वीट आई है उससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि वो कहें कि हम नहीं साथ हैं या हमारी मर्ज़ी से नहीं हुआ या ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो इसको आप बखूबी समझ सकते हैं कि ये सारा कुछ कैसे हुआ है। और बताया ये जा रहा है कि इस हमले के लिए 8 माह से तैयारी जारी थी, यानी 8 माह लगे हैं इस हमले को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए, और फिर ये सारे स्लीपर सेल जो हैं वहाँ पे उनको भेज के फिर एक्टिव करने के लिए। तो ईरान को तो संभलने का मौका तक नहीं मिला। और फिर आपको पता है कि जितने भी ईरान के इर्द गिर्द ममालिक हैं वहाँ पे अमेरिकन एयर बेसिस मौजूद हैं, वहाँ पे इजराइल का इन्फ्लुएंस मौजूद है। और अगर ईरान वहाँ से, जैसे ड्रोन के बारे में बताया जा रहा है कि वो जब ड्रोन वहाँ से भेजे गए हैं उनको भी गिराया गया है, एक इस्लामिक मुल्क पर इल्ज़ाम आ रहा है। तो ईरान के पास जो स्पेस है वो बहुत कम है, उसकी कैपेबिलिटी भी असले के हवाले से काफ़ी कम है, उतनी नहीं है, और उसके करीब तर भी शायद नहीं है जितनी इजराइल के पास है। और क्योंकि ये भी दावा किया जा रहा है कि उनकी जो एटमी तनसीबात थी उनको भी तबाह कर दिया गया है, जबकि ईरान का कहना है कि एक जगह के ऊपर इफेक्ट हुआ है, बाकी जगह उनकी सेफ़ हैं। बहरहाल उन्होंने अपनी रिप्लेसमेंट तो कर ली है। लेकिन इस वक्त एक और बहुत बड़ा इशू इस वक्त पाकिस्तान में जो लोग हैं वो रेज़ कर रहे हैं कि ये किस तरह कोइंसिडेंट है कि इस वक्त हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं, फील्ड मार्शल जो हैं, वो जो ही अमेरिका में पहुंचते हैं और उसी रात जो है वहाँ पर ईरान के ऊपर हल्ला बोल दिया जाता है, हमला कर दिया जाता है। अब ऑब्वियसली जब यही सिचुएशन जो है वो इमरान ख़ान के दौर में हुई थी, जब इमरान ख़ान जो हैं वो रशिया गए थे और रूस गए थे और वहाँ पर
यही सूरत हाल बनी थी और उस वक़्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये तनकीद भी की गई थी और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ से कहा गया था कि इमरान खान को वापस आ जाना चाहिए था फ़ौरन दौरा ख़त्म करके, क्योंकि वहाँ पे जंग के हालात शुरू हो गए थे। तो अब क्या आर्मी चीफ़ जो हैं वो वापस आते हैं या फिर आर्मी चीफ़ जो हैं वो उनकी जो असला की नुमाइश और जो उनकी वहाँ पर एक्टिविटी है उसके अंदर उसी तरह मेहमान बन के बैठते हैं? क्योंकि इस वक्त जो हमारा हमसाया मुल्क है ईरान, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो मसलक ईरान के अंदर है उसी मसलक के बहुत ज़्यादा लोग, बहुत बड़ी तादाद के लोग जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और इन पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा अफिलिएशन जो है वो जो मजहबी मकामात हैं वहाँ पर और जो ज़ियारतें हैं, जो सारी चीज़ें हैं, तो वो एक एलिमेंट भी है। तो पाकिस्तानी होने के नाते जो पाकिस्तान में इस मसलक के लोग हैं वो और पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि कम से कम अगर हम ईरान का खुल्लम खुला साथ नहीं दे सकते, हम उनको यूक्रेन की तरह असला नहीं दे सकते, हम वो चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन इस वक्त कम से कम लोगों का जो रुझान है वो ये है कि आर्मी चीफ़ को ये दौरा कैंसिल करके वापस पाकिस्तान आना चाहिए, क्योंकि इससे एक जेस्चर ये जाता है कि जो जारियत इस वक्त की है इज़राइल ने, हम उसके साथ नहीं है। बयान तो हमने दे दिया है, बाकी लोगों की तरह हमने भी बयान दिया है, लेकिन ईरान की आवाम को और ईरानियों को भी हमें ये मैसेज देना है कि हम आपके हमसाए हैं, आपके मुस्लिम ब्रदर हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। ये इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर डिबेट चल रही है। बहरहाल ये तो इस्तकाक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ़ का है कि वो क्या इस बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात जो है वो काफ़ी जिसे कहते हैं कि फ़नी एनफ है कि जनाब इधर हमारे आर्मी चीफ़ जो हैं फील्ड मार्शल वहाँ पहुँचते हैं और उधर हमला हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 8 माह से इस हमले का प्लान किया जा रहा था, तो फिर ख़ास उसी रात या उसी दिन के अंदर ये हमला क्यों किया गया, तो ये गौर तलब बात है। अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं जनाब सियासी मामलात जो पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। कल मैंने अली अमीन गंडापुर का जो बयान था, जो बहुत ही फायरी स्पीच थी उनकी हाई कोर्ट के अंदर, जहां अलीमा ख़ान भी मौजूद थी, कि उन्होंने कहा था कि अगर हमारे ऊपर गोली चलेगी हम उसका जवाब देंगे, हम भी असला लेके आएंगे। उसके ऊपर मैंने भी गुफ्तगू की थी और मैंने एक शॉट आपको सुनाया था जो अमेरिका के अंदर एक अमजद परवेज़ साहब हैं, और मैंने साथ ये भी कहा था कि अलीमा ख़ानम वहाँ पे मौजूद थी, उनका क्या टेक है वो मुझे पता नहीं है। तो अलीमा ख़ानम साहब का जो टेक है, जो उनका बयानिया है या इस बारे में जो उनकी सोच है, उसके ऊपर आज उन्होंने सहाफ़ियों के सवाल पे जवाब देते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर ने कोई ऐसी बात नहीं की। अली अमीन गंडापुर ने ये नहीं कहा कि हम मसला लेके जो है वो इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ेंगे। अली अमीन ने सिर्फ इतना कहा है कि पहले भी हमारे बच्चों के सरों में गोलियां मारी गई, बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया, हमने उनके लाशें उठाए हैं, हम अपना भरपूर एहतजाज करेंगे, ये हमारा जमहूरी हक़ है और हम इस दफ़ा अपना सेल्फ़ डिफेंस भी करेंगे। अगर हमारे ऊपर कोई फायरिंग करेगा, हमारे ऊपर अगर कोई असला तानेगा, तो फिर हमारा पूरा राइट है कि हम उसका जवाब दें। तो अलीमा ख़ान साहिबा ने अली अमीन गंडापुर के उस बयान को जो है वो सपोर्ट किया है। इसीलिए मैंने कल कहा था कि उस वक़्त उनकी बात नहीं हो सकी थी, लेकिन आज उन्होंने इस बयान को सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि हम कोई दहशतगर्द ग्रुप नहीं हैं, ना ही हम तशद्दुद चाहते हैं। हमारा एक राइट है कि हम पुरअमन एहतजाज करें और उस पुरअमन एहतजाज जैसे पहले हमारे ऊपर हमारे लोगों को शहीद कर दिया गया, हम कोई दहशतगर्द नहीं थे और मार दिया गया, तो उसके ऊपर अगर अली अमीन गंडापुर अपने लोगों को लेके आता है, बच्चों को लेके आता है और उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी अली अमीन गंडापुर पे है, तो उन्होंने कोई ऐसी गलत बात नहीं की। तो ये इस वक्त अलीमा ख़ानम का या पीटीआई का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। दूसरी तरफ एक और डिबेट जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है कि इमरान खान ने कहा था कि बजट पेश नहीं करना, और आज जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली है वो बजट पेश कर रही है गवर्नमेंट, तो वो इमरान खान से और पीटीआई से गद्दारी है। अब ये सोशल मीडिया के ऊपर डिबेट जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही है। अच्छा, इसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करना या इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगा देना वो बहुत आसान होता है, लेकिन मैंने मुज़म्मिल असलम जो इस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना कह लें या मशीर कह लें इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के ख़ज़ाने के, उनकी जो बात सुनी थी इट्स मेक सेंस। उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान साहब का बयान शायद सही तरीके से कन्वे नहीं किया गया, क्योंकि इमरान खान भी ये जानते हैं कि अगर हम
बजट पेश नहीं करेंगे तो हमारी हुकूमत जो है समझ लें कि वो मफलूज हो जाएगी, क्योंकि जुलाई के बाद हम कोई फ़ंड्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, हुकूमत नहीं चला सकते। लेकिन हम बजट पेश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हम बजट को मंजूर नहीं करेंगे, उसको हम आगे तक लेके जाएंगे। हमने डिमांड की है कि इमरान खान के साथ उनकी और वज़ीर आला और जो टीम है उसकी मुलाकात जो है वो करवाई जाए। इसके ऊपर गौहर जो बैरिस्टर गौहर हैं उन्होंने भी कहा है कि इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी। खैर वो तो कहते ही रहते हैं, वो तो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। लेकिन मुज़म्मिल असलम की जो बात है उसके अंदर ये वज़न मौजूद है। उन्होंने कहा कि इसमें नुकसान आखिरकार जो है वो वफाकी हुकूमत का होगा, क्योंकि बजट तो हम पेश करेंगे और उसके बाद अगर हमें बजट मंजूर भी करना पड़ता है तो हम वो वाला बजट मंजूर करेंगे जो हम ख़ुद बनाएंगे, जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बनाएगी, यहाँ के वज़रा बनाएंगे, यहाँ की टीम बनाएगी। लेकिन इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है उनकी मजबूरी ये है कि उन्होंने वो वाला बजट हमसे पास करवाना है जो IMF कह रहा है। और IMF का बजट के लिए हमने ये शर्त रखी, या इमरान खान ने कहा कि मुझसे पहले मुलाकात की जाए। अगर ये उसके ऊपर मुलाकात नहीं करने देते तो फिर वो वाला बजट होगा जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का बजट होगा, जो अवाम दोस्त बजट होगा, तो वो IMF को मंजूर नहीं होगा और उससे वफाकी हुकूमत जो है उसको मुसीबत पड़ेगी और आइंदा शायद उनको पैसे नहीं मिलेंगे। इस तरह की बात जो है वो मुज़म्मिल असलम ने की है। अब देखते हैं कि बजट वाला मामला जो है वो किस करवट बैठता है। लेकिन बहरहाल तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। अगर आप या मैं या कोई भी हम कोई वीलॉग करते हैं और हम अपना व्यू पॉइंट देते हैं, वो तज्जिया तो हो सकता है, लेकिन ख़बर के अंदर बदयांती नहीं होनी चाहिए। ख़बर वही होती है जो आप के तक पहुँचे और उसकी तस्दीक करके आप दें। हाँ, मेरा व्यू पॉइंट अपना ज़ाती हो सकता है कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, तो इस तरह की सूरत हाल है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।